Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is me, सैयद नसीब ज़ादा. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ईस्टर्स. ये तो इनकम्प्लीट है, मैं दोबारा लिखूंगा, वीडियो को स्टॉप करके पूरा कर लूँगा इंशाल्लाह. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फार्मूला है RCONOH. इसका फंक्शनल ग्रुप COOH है. ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का और इसको कहते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. अगर हम R की जगह CH3 पुट करें तो ये बन जाएगा CH3COOH. इसको एसिटिक एसिड कॉमनली बोलते हैं और इथेनोइक एसिड जो बार बार यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो कहते हैं. अगर हम इसकी जगह H पुट करें और COOH, ये R ग्रुप नहीं है लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसमें बाकायदा कार्बोक्सिल है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर. इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. तो ये कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं. इस तरह एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है. हम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, फार्मूलाज या नेम से इतना वास्ता हमारा नहीं है. नोमेनक्लेचर दूसरे चैप्टर में वो दी गई है, इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे. सबसे पहले आते हैं मिथेनोइक एसिड. ये वाला ये मिथेनोइक एसिड है, ठीक है. इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वो इंडस्ट्री, वो कारखाना, वो सनत जहां पर कपड़ा तैयार किया जाता है. एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, चूंकि ये एक एसिड है तो इट इज यूज्ड एज एन एसिड रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिडक्शन के लिए वहां पर इस्तेमाल होता है. अब आते हैं एक और कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम है इथेनोइक एसिड. ये वाला ये इथेनोइक एसिड है. इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक बनाने में और ईस्टर्स बनाने में इस्तेमाल होता है. स्टूडेंट्स, ईस्टर का जनरल फार्मूला है RCO देन O एंड R. ये ईस्टर्स है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की डिराइवेटिव्स है. इसमें फंक्शनल ग्रुप है CONO. जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में COO फंक्शनल ग्रुप होता है हम उनको कहते हैं ईस्टर्स. तो ईस्टर्स के प्रिपरेशन में भी इथेनोइक एसिड इस्तेमाल होता है. इसके अलावा सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम हाइड्रोजन को हटाएं और उसकी जगह सोडियम अटैच करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बन जाता है. जब भी एसिड का हाइड्रोजन मेटल पर रिप्लेस होता है तो द प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड सॉल्ट्स ऑफ दैट एसिड्स. तो सोडियम साल्ट मतलब यहां पर सोडियम आएगा, यहां पर सोडियम आएगा, यहां पर सोडियम आएगा. इसको सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी बोलते हैं क्योंकि ये फैट्स बनाने में, ऑयल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं. या जब हम फैट्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है. क्योंकि ये फैट से ऑब्टेन होता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फैटी एसिड्स. सिंपली आप समझ ले कार्बोक्सिलिक एसिड्स. दीज आर यूज्ड इन मेकिंग सोप. साबुन बनाने में और डिटर्जेंट्स, गैर साबुनी मुसफ़्फ़ात जिसको हम सर्फ भी बोलते हैं, उसके बनाने में इस्तेमाल होता है. इसके अलावा इथेनोइक एसिड, अगेन ये है इथेनोइक एसिड. 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड इस्तेमाल होता है, प्रीफिक्स एथ इस्तेमाल होता है. इथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन. मुख्तलिफ अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होता है. इसका एक एग्जाम्पल स्प्रीन लिया गया है. स्प्रीन बनाने में इथेनोइक एसिड या कॉमनली एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है. स्प्रीन
कौन सी ग्रुप से ताल्लुक रखता है? एनाल्जेसिक से। जो दर्द कम करते हैं, दर्द खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको हम पेन किलर भी बोलते हैं। इसके अलावा मेनी ऑफ देम, कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारे, आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स में होता है, तुर्श फलों में होता है, दीज आर यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स, मुख्तलिफ मशरूबात और खुराक को महफूज करने के लिए सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सिट्रिक एसिड एसिडिक होता है, इसका pH 7 से कम होता है, तो एसिडिक मीडियम में माइक्रोबियल ग्रोथ या जो जरासीम है वो जिंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा दीज आर यूज्ड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स, जो खुशबूदार है चीजें हैं, परफ्यूम्स आप जानते हैं। इस तरह आर्टिफिशियल मसनूई फूड एसेंस, अगर फूड में नेचुरल जायका नहीं है, उसमें खुशबू नहीं है, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाया जाता है, जो उसको मसनूई खुशबू भी देता है और जायका भी फराहम करता है। असल में फूड एसेंस क्या होते हैं? दीज आर कंसंट्रेटेड, आपने इस एरिया को जूम करना है। दीज आर कंसंट्रेटेड लिक्विड्स, ये लिक्विड्स होते हैं विच गिव स्पेसिफिक फ्लेवर, जायका एंड स्मेल टू फूड, ये खुराक को एक मसनूई और मखसूस जायका भी देता है और स्मेल भी देता है। जैसा कि आपने सुपरमार्केट्स में, सुपर स्टोर्स में या आम जनरल स्टोर पे देखा होगा कि बहुत सारी अशिया है, उसके ऊपर लिखा होता है लीमू, लेमन एसेंस, लीमू का जायका, आमंड एसेंस, बादाम का जायका, और बनाना एसेंस, केले का जायका, स्ट्रॉबेरी, इस तरह आइसक्रीम में भी जायका होता है, बिस्किट्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, बहुत सारी चीज़ों में, वेनिला में जो पीरनी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये मसनूई जायका प्रोवाइड करने के लिए और खुशबू देने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के साथ जब कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है उनको बेंजोइक एसिड कहते हैं। अगर आपने यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर समझना है तो ये बेंजीन रिंग है और एक हाइड्रोजन हटा के इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करें तो ये बन जाता है बेंजोइक एसिड। और इसके नमकियात बेंजोइक एसिड की सोडियम बेंजोएट, तो इससे एक हाइड्रोजन हटा दें कार्बोक्सिल ग्रुप से, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है COO, हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह सोडियम अटैच करें तो ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन गया, इसको सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। तो बेंजोइक एसिड ये वाला एंड इट्स साल्ट और इसका नमक, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। दीज बोथ आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, उन सनत में इस्तेमाल होता है जहां पर फूड तैयार किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उन कारखानों में जहां पर मेडिसिन बनाई जाते हैं। एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्रीज जहां पर अपनी बॉडी की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ अशिया, जिस्म की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती है, जैसा कि लोशंस है, क्रीम्स है, डिओडोरेंट्स है। डिओडोरेंट्स वो बैड स्मेल बॉडी से रिमूव करता है, खसूसन जो आर्म पेट्स है, बगल है, पसीने की वजह से इसमें बदबू आती है तो हम वो पाउडर लगाते हैं जिसको डिओडोरेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा टार्टारिक एसिड, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ग्रेप्स में मौजूद होता है, अंगूर में। इट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर वो पाउडर होते हैं जो हम बेकिंग के लिए, पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको बेकिंग सोडा हम बोलते हैं, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, और जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। असल में ये जो टार्टारिक एसिड है ये बेकिंग सोडा से रिएक्शन करता है। इट रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स इन द बेकिंग सोडा इन डो। तो जो पेड़े होते हैं, जब आटे को गूंदा जाता है उसके पेड़े बनाए जाते हैं, उसको डो कहते हैं। इन बेकिंग इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में जहां पर बेकिंग होता है
मुख्तलिफ खाने की अशिया, केक्स वगैरह, मिठाइयाँ ये पकाई जाती है। पकौड़ों में भी इस्तेमाल होता है। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, और वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ईस्टर्स। तो ईस्टर मैंने यहां पर लिखा भी है, दोबारा लिखूंगा। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द जनरल फार्मूला ऑफ RCOOR आर कॉल्ड ईस्टर्स। और इसमें ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन COO फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड ईस्टर्स। ये अल्काइल ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों अल्काइल भी हो सकते हैं, दोनों एराइल एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एक अल्काइल और एक एराइल भी हो सकता है, मुख्तलिफ तरीके हैं। और इसकी एक खसूसियत ये है, एक खासियत ये है कि ये जहां पर भी मौजूद होता है तो एक खुशबू देता है। दीज ईस्टर्स गिव फ्रूट स्मेल टू द सब्सटेंसेस। जो फ्रूट्स का स्मेल होता है वो देते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को। तो इसी स्मेल की वजह से ये एक करेक्टर हो गया। दूसरा बेहतरीन और यूनिक करेक्टर इसका ये है कि दीज आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ये बतौर मुहल्लिल इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करने के लिए और सोल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो ईस्टर्स आर जनरली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स और डाइज। इसमें मुख्तलिफ रंग, रेड पाउडर जो रेड डाई बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक और पर्पल वगैरह, वो पाउडर होते हैं, डाइज। जब ईस्टर में मिलाया जाता है, उसका पेस्ट बनाया जाता है, तो उसको फिर पेंट बोलते हैं, रंग। ग्लू आप जानते हैं स्टिकी मटेरियल है। इंक्स, ये जो हम इस पर राइटिंग करते हैं। परमानेंट मार्कर्स, वो मार्कर जो परमानेंट होते हैं। ये बोर्ड आप देखें, यहाँ पर मैंने ये ब्लू लाइन लगाया है परमानेंट मार्कर से, तो ये फिर आसानी से रिमूव नहीं हो सकता। इन साइड्स पे ये परमानेंट मार्कर का लाइन है। मैं बार बार इस बोर्ड को साफ करता हूँ, थोड़ा सा ये रिमूव भी यहाँ से हो गया है, लेकिन फिर भी ये आपको दिख रहा है। और इसके अलावा व्हाइट बोर्ड मार्कर्स, ये व्हाइट बोर्ड है और इसके लिए जो मार्कर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो इंक है, जो इरेजेबल है, दोबारा रिमूव हो सकता है डस्टर के जरिए, कपड़े के जरिए, स्पंज के जरिए। तो इन इंक्स को इनकी सोल्यूशन को बनाने के लिए ईस्टर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ईस्टर्स आर यूज्ड फॉर कार स्प्रे। जो मोटर कार्स उसमें डेंट आता है, उसका कलर खराब हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से या स्क्रैचिंग की वजह से, उसको दोबारा स्प्रे किया जाता है, तो वो कलर, वो पाउडर ईस्टर में मिलाया जाता है। और जब स्प्रे किया जाता है उस एरिया पर जहां पर कलर चाहिए, तो ये वोलेटाइल है ईस्टर, ये इवापोरेट हो जाते हैं और दे लीव बिहाइंड द कोटिंग ऑफ दैट स्प्रे और पेंट। इसके अलावा वार्निशेस जो थिनर के तौर पर काम करते हैं। पेंट तो एक पेस्ट होता है, कीचड़ होता है, और इसको नरम करने के लिए ताकि आसानी के साथ सरफेस पे फैलाया जा सके, उसमें एक लिक्विड इस्तेमाल होता है, उसको वार्निश कहते हैं। सिंपल एग्जांपल इसका हम केरोसिन ऑयल ले सकते हैं जो एक थिनर है। इसके अलावा पेट्रोल, वो भी एक थिनर है। ये कॉमन एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर ईस्टर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश जो कि कॉस्मेटिक्स में आते हैं, नेल नाखून को जो रंग दिया जाता है तो फिर पानी से रिमूव नहीं होता। उसकी रिमूव करने के लिए एक रिमूवर होता है, एक लिक्विड होता है, और वो लिक्विड क्या इस्तेमाल होता है? ईस्टर्स। ये क्यों? क्योंकि नेल पॉलिश ऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक को डिजॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। इसके अलावा ईस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पॉलीमर्स। पॉलीमर्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं, और उन स्मॉल यूनिट्स को हम मोनोमर्स बोलते हैं। स्मॉल, सिंपल, सेपरेट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म पॉलीमर्स, और वो पॉलीमर्स पॉलीईस्टर कहलाते हैं। और ये पॉलीईस्टर्स, इसमें नाइलॉन भी होता है, इसमें पॉलीथीन बैग, ये प्लास्टिक, ये भी पॉलीमर है, रबर भी पॉलीमर है, पॉलीईस्टर भी पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी पॉलीमर है, जिससे पाइप बनाई जाती है, डस्टबिन बनाई जाती है। ये पॉलीमर जो पॉलीईस्टर्स है, इसमें भी आप अगर देखें तो पॉलीईस्टर, ये ईस्टर्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे ईस्टर को इनकॉर्पोरेट किया जाता है
और इससे बिग मॉलिक्यूल बनाई जाती है जिसको पॉली मीन्स मेनी। तो पॉलीईस्टर पॉलीमर फर्दर हम इस्तेमाल करते हैं। दीज पॉलीमर्स आर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक की जितनी भी बॉटल्स है ये इन पॉलीमर्स के बने होते हैं और इनके मोनोमर बेसिक यूनिट्स रॉ मटेरियल ईस्टर्स होते हैं। इसके अलावा जो कैन्स होते हैं मुख्तलिफ मशरूबात के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल क्लॉथिंग फाइबर्स जिस इंडस्ट्री में टेक्सटाइल कपड़ा बनाया जाता है और उस कपड़े बनाने के लिए जो तारें बनाई जाती है उसमें ये ईस्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स आपने लेना है इसका स्क्रीनशॉट और जो बकिया हिस्सा है मैं आपको दिखाता हूं। बकिया पोर्शन स्टूडेंट्स ये है, वीडियो को मैंने स्टॉप किया था, ये लिख लिया, काफ़ी मेहनत की, आपको तो पता ही नहीं चला, कंटिन्यूटी आ गई आपकी वीडियो में। नंबर 4 पे जाते हैं। ईस्टर्स एनहांसेस मतलब इंक्रीजेस, बढ़ाना। द फील एहसास, महसूस करना, मौजूद होने का एहसास। एन परफॉर्मेंस और कारकर्दगी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स एंड ग्रेडिएंट्स अज्जा इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में जो दूसरे अज्जा इस्तेमाल होते हैं उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ईस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे हाइड्रेट। ईस्टर वो जब हम इसको मटेरियल को अप्लाई करते हैं तो स्किन के ऊपर, तो ये हाइड्रेट करते हैं, ये नमी को बढ़ाता है। सॉफ्टन टी नहीं बोलते हम, सॉफन नरम करते हैं। एंड स्मूथ और हमवार रखते हैं। द सरफेस ऑफ स्किन टेक्सचर, स्किन का जो शक्ल है, जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है उसको बिल्कुल हमवार बनाता है। सो दीज आर वाइडली, ज्यादातर वसी पैमाने पर यूज्ड इन मेकिंग लोशंस फॉर स्किन एंड क्रीम्स फॉर स्किन। जो क्रीम हम स्किन की स्मूथनेस और सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो लोशन इस्तेमाल करते हैं ख़ुसूसन विंटर सीजन में, उसमें ईस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नंबर 5 पे जाते हैं। स्पेशल ईस्टर्स आर यूज्ड एज हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट्स, चकनाईदार अशिया जो मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन को रगड़ने से बचाते हैं, उनको उनके साइज कम होने से बचाते हैं। इन एयरक्राफ्ट्स इंजन, हवाई जहाज़ों की इंजन में और दूसरी मशीनरी में, मशीनों में जो पुर्ज इस्तेमाल होते हैं उसको हम इससे चकनाई देते हैं, उसको मतलब रगड़ने से बचाते हैं। इसके अलावा ईस्टर्स आर यूज्ड इन मेडिसिन्स, ज्यादातर मेडिसिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। मोस्टली ओवर 90% दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सो ईस्टर्स आर यूज्ड इन मेडिसिन्स टू इम्प्रूव ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन, इसलिए कि ये मेडिसिन इसमें हाईली सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जब हम उन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनकी स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड की तरफ एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है। नंबर 7 पे जाते हैं। दे गिव, ईस्टर्स गिव फ्रूट लाइक फ्लेवर। मैंने पहले भी बताया कि 2 मेजर कैरेक्टर याद रखने, एज ए सॉल्वेंट एंड दे आर फ्रूटी स्मेल्स। इसकी स्मेल जो होते हैं वो फ्रूट्स की तरह होते हैं, मुख्तलिफ स्मेल्स होते हैं। सच एज बनाना स्मेल, फाइन एप्पल अनानास, एप्पल आप जानते हैं, स्ट्रॉबेरी भी जानते हैं। इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में जब हम पैक फूड बनाते हैं तो उसको एक मखसूस जायका देने के लिए इन ईस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ईस्टर मुख्तलिफ होते हैं, हर एक जायके के लिए डिफरेंट ईस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह ये बच्चों के जो सिरप्स होते हैं, बच्चे तो कड़वी चीज़ नहीं पीते, तो उन में बनाना फ्लेवर भी होता है, एप्पल भी होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी होता है, मैंगो फ्लेवर भी होता है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स उसके होते हैं। तो बच्चे फिर वो शरबत मीठा समझकर आसानी से पीते हैं। तो उन मेडिसिन में फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, एक मखसूस और मीठा फ्लेवर देने के लिए ईस्टर का इस्तेमाल उनमें किया जाता है। अब आते हैं कुछ ईस्टर्स, उनके नेम्स
और उनके फ्लेवर की तरफ। बनाना फ्लेवर अगर हमने एक फूड मटेरियल को देना है या बच्चों की सिरप को बनाना फ्लेवर देना है तो इसके लिए इस्तेमाल होता है ये वाला ईस्टर। इसमें बाकायदा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ये पोर्शन, ये वाला, ये जो पोर्शन है ये है आइसोपेंटाइल 1 2 3 4 5। क्योंकि ब्रांच फॉर्म में है तो ब्रांच के लिए आइसो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। 5 कार्बन है, पेंट बोलते हैं हम। बेसिकली कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये पेंटेन है, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन को हटाया गया है यहां से, तो पेंटेन से पेंटाइल बनता है। ये है आइसोपेंटाइल और इस पोर्शन को हम बोलते हैं 2 कार्बन वाली को एसीटेट। बहरहाल नेमिंग का इतना जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड है आइसोपेंटाइल एसीटेट। जब इसको और डाला जाता है मुख्तलिफ फूड आइटम्स के अंदर या सिरप्स के अंदर तो उसका जायका बनाना जैसा होता है। इसके अलावा यहां पर आप देखिए ये वाला पोर्शन तो एसीटेट है 2 कार्बन वाला, इसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बाकायदा मौजूद है। यहां पर आपने समझना है कि इस CH2 को 7 टाइम्स लिखना है। मैंने आसानी की खातिर कंडेंस फार्मूला लिखा है, आपने CH2 फिर CH2 और 7 दफा CH2 को लिखना है। ये पोर्शन जो है ये वाला, ये है नॉर्मल स्ट्रेट चेन को हम नॉर्मल बोलते हैं, ऑक्टाइल, और बाकी पोर्शन है एसीटेट। तो नॉर्मल ऑक्टाइल एसीटेट का इस्तेमाल, ये एक ईस्टर है, इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये ऑरेंज फ्लेवर देते हैं, माल्टे का जायका देते हैं। इसके अलावा ये आपने देखा यहां पर होल ट्वाइस है तो CH2 को आपने 2 दफा लिखना है, ठीक है। तो ये पोर्शन है इथाइल, ये वाला, ये हो गया इथाइल और ब्यूटाइरेट। यहां पर 4 कार्बन है, 1 और 2 इधर है, 3 और 1 ये है 4, तो इसको इथाइल ब्यूटाइरेट बोलते हैं। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर या जायका देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मेडिसिन में और मुख्तलिफ फूड आइटम्स में। यहां पर आते हैं ये मीथाइल ग्रुप है, तो मीथाइल लिखा है, यहां पर अगेन 4 कार्बन है, 1 2 इधर है, 3 और 1 इधर है। ये 2 पोर्शन अगर आप देखें तो एक जैसे है। तो मीथाइल ब्यूटाइरेट, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर इथाइल है तो इथाइल ब्यूटाइरेट है, यहाँ पर मीथाइल है तो मीथाइल ब्यूटाइरेट है। ये एप्पल सेब का जायका देने के लिए मुख्तलिफ फूड आइटम्स में इस्तेमाल होता है या सिरप्स में। इस तरह ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये वाला 4 कार्बन का बना है, लेकिन यहाँ पर CH3 होना चाहिए, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स। जब और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो बेसिकली ये ब्यूटेन है, हाइड्रोजन हटाने से ये ब्यूटाइल बनता है। क्योंकि इसमें ब्रांच है तो आइसो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, अगर स्ट्रेट चेन है तो फिर नॉर्मल प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। तो ये आइसो ब्यूटाइल पोर्शन है और इस तरह ये फॉर्मेट ग्रुप है। तो आइसो ब्यूटाइल फॉर्मेट ये रेसबेरी का जायका पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर, मुख्तलिफ फूड आइटम्स के अंदर। तो स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ईस्टर्स and carboxylic acids. Thanks a lot for watching this video.